जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। वे अभिषेक बनर्जी के आवास से निकल चुकी हैं। ममता अपनी याचिका में एसआईआर की वैधता को चुनौती उन्होंने दी है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ही बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी वादी बनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद मौजूद रहेंगी। इन याचिकाओं में ममता के अलावा मोस्तारी बानू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिकाएं भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को मनमाना और अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर बंगाल में करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में कई जीवित लोगों को मृत घोषित करने का आरोप भी ममता ने लगाया है। तो 11 बजे का समय जब कहा जा रहा है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बीच देखिए वो निकल चुकी हैं कोर्ट पहुंचने के लिए। तो एसआईआर पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आज इसी को लेकर सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यही होता है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दौरान मौजूद रहेंगी। सुबह से सुप्रीम कोर्ट के आसपास सुरक्षा घेरा मौजूद है और वहीं पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरी व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में हैं और एसआईआर को लेकर उन्होंने हल्ला बोल रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद होंगी और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से वो सड़क पर आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, चुनाव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोले रखा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के आसपास देखिए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट को जाता है वहां बैरिकेड कर दिया गया है और यहां पर बाकायदा सुरक्षा में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान आज सुरक्षा में मुस्तैद हैं। बैरिकेडिंग की गई है और देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के ठीक आगे देखिए किस तरीके से पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आसपास अगर कोई कार्यकर्ता या समर्थक या किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो तो उस पर ध्यान रखा जाए। यानी कार्यकर्ता और समर्थक अगर इधर आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें रोका जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आसपास के एरिया में किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में अब कोशिश ये है कि इन इलाकों में पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा रखी जाए और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आसपास किस तरीके की सुरक्षा है। आपको यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस हैं उनके पेट्रोलिंग वैन्स भी दिखेंगे, ऑफिसर्स भी दिखेंगे और हर तरफ आप देखिए चप्पे चप्पे पर आज सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। दरअसल आज जो यहाँ सुनवाई होनी है या आने वाले वक्त में बंगाल के चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेगा, लेकिन आज की सुनवाई बहुत खास है क्योंकि सीजेआई की खंडपीठ वाली 3 सदस्यीय जो बेंच है वो इस पूरे याचिका की सुनवाई करेगी और ममता बनर्जी यहां पर पहुंचेंगी और इसको लेकर ही आप देखिए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आसपास बनाई गई है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज सुरक्षा काफी ज्यादा है रखी गई है और ये सुनवाई कितनी अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से ममता बनर्जी आई हैं यहाँ पर दिल्ली में और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो अपने बिल्कुल शवाब पर है और लगातार एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो रही है। ऐसे में आज की सुनवाई जब होगी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ही अहम सुनवाई है, सभी की नजर होगी और ये देखना है कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स क्या आते हैं, क्योंकि इस डायरेक्टिव्स पर आने वाले वक्त में बंगाल की राजनीति भी निर्भर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। तो रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर सामने निकल कर आ रहा है। रजनीश जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि अभी अपडेट मिल रहा है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। क्या जानकारी, कब तक वो यहाँ पर पहुंच सकती हैं, क्योंकि 11 बजे का समय जब इस पर सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल देखिए बंग भवन से ममता बनर्जी निकल चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद मिनट में वो यहाँ पहुंचेंगे। जिस तरीके से पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है,
सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और अब यहाँ पर लगातार आप देखिए सामने जो गेट है वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और अभी जो मैं रिपोर्ट दिख रही थी आप उनमें किस तरीके से पूरे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एंट्री गेट है वहां पर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं तो किसी भी वक्त यहाँ ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं और आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए सामने की जो गेट है जहां से उनकी एंट्री होनी है वहां फीमेल ऑफिसर्स भी आपको दिख रही होंगी। तो ये अब तय माना जा रहा है कि अगले चंद मिनट में ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद यहाँ पर वो इस कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। लेकिन खास बात यह है कि देखिए ये जो कार्रवाई है ये बहुत अहम होने वाली है। ममता बनर्जी इन पर्सन यहाँ पर होंगी और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि ममता बनर्जी यहाँ पर खुद इस केस की पैरवी भी करेंगी। तो एसआईआर का ये जो मुद्दा है इसको लेकर ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव में जाना चाह रही है। 58 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए हैं उसको ये एक मुद्दा बना रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ बंगाल के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और दोनों को प्रतिवादी बनाया है। तो अब जब ममता बनर्जी यहाँ पहुंचेंगी किस तरीके से अपनी दलील पेश करेंगी। ममता बनर्जी खुद एलएलबी रही हैं और वो कहती हैं कि मैं खुद से अपने केस के लिए खड़ी हो सकती हूँ। तो बतौर मुख्यमंत्री एक पहला मौका होगा जब वो इस तरीके से कोर्ट में आएंगी और अपनी केस की पैरवी करेंगी। तो अब ये बिल्कुल पहला ऐसा मौका होगा और यही वजह है कि जब सुनवाई शुरू होती है रजनीश तो क्या कुछ उनकी तरफ से दलीलें रखी जाती हैं, क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण जाएगा। लेकिन रजनीश जरा एक बार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाइए कि किस तरह से पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। अब तस्वीरें जरा दिखाइएगा रजनीश। अंदर जा रही हैं ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ममता बनर्जी अभी अभी कोर्ट के अंदर पहुंची हैं। आपको अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आगे की सीट पर वो बैठी हुई थी, हाथ जोड़ते हुए वो अंदर गई हैं। ममता बनर्जी अभी अभी कोर्ट के अंदर पहुंची हैं। ममता बनर्जी कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट कैंपस में ममता बनर्जी आ चुकी हैं। अभी वो जिस तरीके से हाथ जोड़ के आगे की सीट पर वो बैठी हुई थी और ममता बनर्जी इस वक्त कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। आपको मैं तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जहां ममता बनर्जी पहुंची हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर आई और वो आगे की सीट पर बैठी हुई थी। पीछे उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स थे और वो हाथ जोड़ते हुए आगे गई हैं। तो ये जो तस्वीर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, ममता बनर्जी यहाँ आ चुकी हैं और अब ये जो कोर्ट की कार्रवाई है 11 बजे शुरू होनी है। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि 10-10 का वक्त हो रहा है ममता बनर्जी का यहाँ पहुंचना। यानी इस केस को लेकर किस तरीके से पूरी तरह से खुद मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है और फिलहाल यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। कोर्ट में ममता बनर्जी कोर्ट परिसर में आ चुकी हैं। अभी अभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर आई, आगे की सीट पर वो बैठी हुई थी और यहाँ से अब वो इंटर करेंगी कोर्ट में। तो ममता बनर्जी का यहाँ आना अब ये तय करेगा कि जैसे ही सुनवाई होगी ममता बनर्जी उसमें किस तरीके से खुद को प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी वो क्या इस कोर्ट के इस पूरे सुनवाई के दौरान वो एक एक्टिव मोड में अपनी खुद पैरवी करते अपनी कोर्ट की केस की देखेंगी या वकील के साथ मौजूद होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। अच्छा रजनीश, यहाँ पर ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो खुद ही कोर्ट में पक्ष रखती हुई नजर आएंगी, क्या इस बीच, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब ममता दिल्ली आई तो ऐसे लोगों को भी लेकर वो यहाँ पर पहुंची जो इस पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उन लोगों को मृत यहाँ पर दर्शाया गया है, ऐसे लोगों के साथ पहुंची है। क्या अपने पक्ष में वो उन लोगों को भी यहाँ पर कोर्ट में पेश कर सकती है? क्या ऐसी भी कोई जानकारी है? देखिए ये अभी मुश्किल है क्योंकि वो कोर्ट से परमिशन लेना होगा इस पर। लेकिन वो खुद आएंगी, खुद वो कोर्ट में इन पर्सन मौजूद रहेंगी। उनकी याचिका है और उनके साथ साथ 3 और याचिका है तृणमूल कांग्रेस की ओर से जिसमें डेरेक ओब्रायन की याचिका भी है। तो उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी हो सकता है। तो अभी उन लोगों को लेकर ये कोर्ट में आएंगी। कोर्ट की इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है तो इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी खुद उन लोगों के जो साक्ष्य होंगे और उनके पास जो प्रूफ है अपने होने के, और जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार इन बातों को रख रही है कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें भी मरा हुआ बता दिया गया है, तो जरूर उन साक्ष्य के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में वो जरूर आएंगी और उन बातों को रखने की कोशिश करेंगी जिन लोगों के लेकर वो आई हैं। उनके एक केस को यहाँ पर जरूर सामने कोर्ट के सामने रखने की कोशिश करेंगी। लेकिन वो इन पर्सन यहाँ पर आएंगे इसकी गुंजाइश कम है। जी बिल्कुल, क्योंकि रजनीश देखिए एसआईआर की वैधता पर उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पर जिस तरह से वो सवाल उठाती हुई नजर आई, हमने इससे पहले भी कई बार देखा है। अब क्या ये इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ रुख हो सकता है?
देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मौजूद होंगे और उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ यहाँ बैठेगी, तो कोर्ट बिल्कुल इस पूरे केस को सुनेगी। वो बिल्कुल उनकी पूरी कोशिश होगी कि सभी को मौका दिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार ये आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही हैं कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों को मौका मिला ही नहीं, सेकंड साइड को मौका मिला नहीं है, 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। ज्यादातर जो तृणमूल बेस्ड जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के तमाम आरोप को कोर्ट बहुत ध्यान से सुनेगी। उसके बाद न्यायालय का क्या निर्देश आता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और ये डिपेंड करेगा कि किस सॉलिडेरिटी के साथ और किस पुख्ता सबूतों के साथ अपनी बातों को रखती है। कि कोर्ट में आप देखिए, बिना साक्ष्य के और बिना कोई ठोस बात जब आप रखती हैं तो आपके पास एविडेंस भी होनी चाहिए, उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए। आप कोर्ट को कितना अपनी बातों से, अपनी दलीलों से सेटिस्फाई कर पाती हैं ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो कोर्ट में अगर आप आ रही हैं तो आपके पास वो मजबूती, वो बैकग्राउंड होना चाहिए जिसके जरिए आप अपनी बातों को रखें और कोर्ट को कन्विंस करें कि आप जो कह रही हैं वो सही है। तो ममता बनर्जी की तैयारी होगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ममता बनर्जी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच रही है, वहां पर उनका ये आरोप था कि उनके साथ बदसलूकी की गई बातचीत के दौरान, और उनको बहुत एरोगेंस दिखाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो वो इसको लेकर फिर सड़क पर आ गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी थी। कल जिन लोगों को लेकर आई थी उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी थी, और अब जिस तरीके से वो कोर्ट में पहुंची है तो ममता बनर्जी बिल्कुल एक्शन मोड में है। अब कोर्ट के अंदर अच्छा रजनीश, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी की तरफ से आप, ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये सीधी तस्वीरें ममता बनर्जी की भी आप तक पहुंचा रहे हैं कोर्ट परिसर में। देखिए वो एंटर कर चुकी हैं। इससे पहले तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जब वो सुप्रीम कोर्ट के लिए निकली थी, और उसके बाद जब एंटर उन्होंने किया, उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची, और अब कोर्ट वो पहुंच चुकी हैं। कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंदर जाते हुए ममता बनर्जी, और देखना यही होगा कि क्या कुछ इस दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन रजनीश जरा बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसके तनाव की वजह से किस तरह से पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब यह भी कहा जा रहा है कि उन परिवारों का जो पक्ष है अब उनको भी यहां पर कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से रखा जा सकता है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए बड़ा मौका है। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस एडमिट किया गया है, उस पर आज सुनवाई होनी है। तो ममता बनर्जी पुरजोर कोशिश करेंगी कि अपनी बातों को बिल्कुल मजबूती से रखा जाए, और ये जो बातें होंगी यहां से ममता बनर्जी की ये कोशिश होगी कि जो बातें हैं वो कोलकाता तक सुनाई दे, यानी बंगाल तक सुनाई दे। वो एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरना चाहती है, और ममता बनर्जी की बिल्कुल ये कोशिश है कि यहां पर एक अपनी बातों को जिस तरीके से वो रखें उसको वो चुनावी मुद्दा भी आने वाले वक्त में बनाए। तो कोर्ट की डायरेक्टिव्स तो आएगी, वो एक बात होगी, लेकिन एसआईआर को मुद्दा बनाएंगी और एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी, ये तय है। 58 लाख जिस तरीके से मतदाताओं के नाम कटने का बार बार आरोप लगाते रही हैं ममता बनर्जी, वो कैसे यहां कोर्ट को इस बात से कन्विंस करेंगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ये तो तय है कि अगर कोलकाता से दिल्ली तक का उन्होंने सफर तय किया है इस केस को लेकर, तो पूरी तैयारी के साथ आई होंगी। अब कौन सा उनके पास एविडेंस है, चुनाव को कैसे वो घेरना चाह रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी तैयारी कर रही है चुनाव को घेरने की। देखिए, जो उनके सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनका बयान आया था कि हम इम्पीचमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं मुख्य चुनाव। लेकिन अच्छा रजनीश, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले देखिए ममता बनर्जी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने सिर्फ केवल पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर जो हैं वो तैनात किए हैं, 8000 से ज्यादा, जिसे अलोकतांत्रिक ममता बनर्जी ने बताया था। तो क्या यहाँ पर कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग से ये भी जवाब मांगा जा सकता है इसको लेकर भी? क्या कर रहा है चुनाव आयोग ने भी इन बातों को कंट्राडिक्ट किया। उनका कहना था कि ममता बनर्जी के आरोप गलत है, ममता बनर्जी गलत आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर। और परसों भी जब वो मुलाकात करने पहुंची थी वहां पर भी चुनाव आयोग ने यही बात कही कि जो बातें रखने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की ओर से, उनका कोई बेस बहुत आधार नहीं है उनके पास, वो गलत आरोप लगा रही है। जो कुछ हुआ है प्रक्रिया के अधीन हुआ है। ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है कि आपने लोगों के नाम काट दिए और उन्हें फॉर्म 6 भरने तक का मौका नहीं दिया, उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं, जो लोग जिंदा है उन्हें भी मृत बता दिया गया है। तो इस तरीके से लोगों के नाम काटे गए हैं, और ये तय है क्या सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो ममता बनर्जी तमाम साक्ष्य के साथ पहुंची होंगी, और बिल्कुल वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो 2 और यहाँ न्यायाधीश मौजूद होंगे उनको बिल्कुल कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर में जो किस तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई गई है और जो विधि अपनाई गई है वहां बंगाल में, वो बिल्कुल गलत है और गलत तरीके से लोगों का नाम काटा जा रहा है। अब कितना कन्विंस कर पाती हैं वो कोर्ट को, कोर्ट उनसे कितना कन्विंस हो पाता है ये तो दोपहर बाद पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी एक लंबी लकीर खींचना चाह रही है दिल्ली से, और वो एक पृष्ठभूमि बंगाल चुनाव के लिए तैयार
तैयार करना चाह रही है। ये भी तय है कि पिछले 2 दिनों में जिस तरीके का एक्शन दिल्ली की सड़कों पर दिखा ममता बनर्जी की तरफ से, वो तो ये बताता है कि ममता बनर्जी से एक बड़ा मुद्दा बनाकर बंगाल के लोगों को ये बताना चाह रही है कि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ गलत किया जा रहा है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से, देखिए अब चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान आया, तो ये चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, और रजनीश, हम इसलिए भी आज की सुनवाई को अहम मान रहे हैं क्योंकि देखिए ममता बनर्जी खुद एक योग्य वकील हैं, उन्हें पता है तमाम चीजों की पेचीदगियां। अब सामने वाले को किस तरह से काउंटर करना है, किस तरह से घेरना है, किस तरह से दलीलें रखनी है, हर चीज को वो जानती है। और यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को खुद संभालती हुई नजर आ रही है, आगे भी आई हैं और आज खुद भी दलीलें रखती हुई यहां पर नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए वो फ्रंट से लीड करना चाह रही है और ममता बनर्जी अमूमन इस तरह के एक्शन के लिए हमेशा से जाने जाती रही हैं। आप देखिए बंगाल में ही क्यों ना हो, कभी अगर गवर्नर का कोई निर्देश आया हो, उस पर ममता बनर्जी को बोलना हो, या एक कुछ साल पहले की बात है जब वहां के कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो वो कमिश्नर के साथ धरना पर जाके बैठ गई थी धर्मतल्ला इलाके में। तो ममता बनर्जी एक्शन के लिए हमेशा से जानी जाती हैं और वो हमेशा ये माना जाता है कि वो सड़क की राजनीति करती हैं, वो सड़क पर आती हैं और सड़क पर से अपनी बातों को लोगों के बीच में कहने की कोशिश करती है, जो उन्होंने दिल्ली में भी किया। अब आज न्यायालय, उच्चतम न्यायालय वो पहुंची है इस मुद्दे को लेकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। बतौर सीएम वो कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करेंगी और वो एक खुद से अपनी दलीलों को अगर रखती है वहां पर, तो ये बहुत खास होगा। उस पूरी प्रोसीडिंग को सुनना, प्रोसीडिंग में किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रही है, कैसे कोर्ट को कन्विंस कर रही है, ये बहुत दिलचस्प होगा। वो सिटिंग सीएम है, वो मुख्यमंत्री है बंगाल के आज की तारीख में, और बंगाल के लोगों के लिए वो कह रही है कि मैं एक लड़ाई लड़ रही हूं क्योंकि उन्हें मत देने से रोका जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा, और यही कारण है कि देखिए बीजेपी भी इन बातों को, एसआईआर के मुद्दे को भली बात समझ रही है। और कल जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी के बंगाल नेताओं के साथ भी एक बैठक की, रणनीति बनाई, तो ममता बनर्जी का दिल्ली में आना दिल्ली के भी राजनीतिक पारा को काफी ऊंचा ले जा चुका है। और यही कारण है कि बीजेपी में भी जो बैठकें कल चल रही थी उसमें भी चर्चा इन बातों की हो रही थी कि बंगाल में किन मुद्दों को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या रणनीति बनाया जाए। अगर दीदी वहां से कोलकाता से दिल्ली पहुंची हुई हैं तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि वो किस तरीके की राजनीति अब करना चाह रही हैं और वो अपनी आवाज को पूरे पैन इंडिया लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं। तो ममता बनर्जी का जो एक नेचर रहा है, एग्रेसिव नेचर, और अपनी बातों को खुले तौर पे रखना। और आप देखिए पिछले दिनों जब ईडी की रेड चल रही थी आईपैक के वहां पर ऑफिस में, तो वो सीधे वहां फाइल लेने पहुंच गई थी। तो ममता बनर्जी इस तरह के एक्शन के लिए, इस तरह के पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से जानी जाती रही है और ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा रजनीश, इस बेबाक अंदाज को तो हर कोई अब जान ही चुका है किस तरह से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली में उन्होंने इस पूरे एसआईआर को लेकर मोर्चा खोला हुआ है और हमने इन दिनों देखा भी है किस तरह से वो सड़कों पर उतरी। लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि कई तरह के आरोप हैं, कई तरह की चीजें हैं जो इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर वो इससे पहले भी दोहराती हुई नजर आई है, बोलती हुई नजर आ रही है। कई चीजें उन्होंने कहा कि कई बार पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। चाहे हम मृत लोगों की उन लोगों की बात करें जिन्हें इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में मृत बताया गया, और इसके अलावा ये भी कि चाहे हम इसकी वैधता की बात करें, तमाम सवाल हैं जो यहां पर वो खड़े करती हुई नजर आई है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है, पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर आज वो कोर्ट में अपनी बात रखती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये तो ममता बनर्जी मन बनाकर आई है। उन्हें पता है कि ये एक बड़ा, उनके लिए दिल्ली आना एक बड़ा मंच है और दिल्ली में वो उच्चतम न्यायालय पहुंची हुई है, तो उन्हें पता है कि यहाँ से जो बातें वो कहेंगी, यहाँ से जिस तरीके का वो एक्शन शो करेंगी, वो पूरी तरीके से बंगाल में रिफ्लेक्ट करेगा, बंगाल की राजनीति में रिफ्लेक्ट करेगा और आने वाले वक्त में चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा। यही कारण है कि ममता बनर्जी इस पूरे मौके को चूकना भी नहीं चाहती। आप देखिए जब से वो दिल्ली आई है तब से वो इसी तरीके के मोड में नजर आ रही है, अलग अलग मंच पे बात करना, बार बार मीडिया के सामने जाना, मीडिया के सामने लोगों को लेकर आना। उच्चतम न्यायालय वो सुबह 10:05 पर पहुंच जाती हैं, आज अपनी बात को कोर्ट में रखेंगी। तो ये पूरा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तैयारी की है कि कैसे इस बात को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना। उनका यह कहना है कि 6 बार से ज्यादा मैंने खत लिखा, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने हमेशा से प्रॉपर रिस्पांस दिया है ममता बनर्जी को, और उनका जो आरोप है वो गलत है। तो चुनाव आयोग की अपनी दलील है और ममता बनर्जी के अपने आरोप है, लेकिन इन आरोप और दलील के बीच में अब मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच चुका है और यहाँ जो सुनवाई होगी स्वाति, उस पर पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि एसआईआर में जो कुछ होगा, जो डायरेक्टिव्स आएंगे वो बहुत मायने रखेंगे। अब देखिए बहुत जगह चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो एसआईआर पर जो डायरेक्टिव्स सुप्रीम कोर्ट से आएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद वहां मौजूद होंगे, तो उनके डायरेक्टिव्स बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि ये पूरे देश की राजनीति को आप कह सकती है कि एक तरह से प्रभावित करेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही कहा रजनीश आपने। ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। कमलेश जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। कमलेश जी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी है,
एंटर कर चुकी हैं। अब हर किसी की निगाहें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की बात करें, यार हर कोई इस सुनवाई पर टकटकी लगाए नजर बनाए बैठा होगा कि क्या कुछ आज किस तरह से पेश किया जाता है इस पूरे मामले को ममता बनर्जी की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन क्या कुछ अपनी दलीलें रखता है, कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि यहां से जो संदेश जाएगा वो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उन राज्यों तक भी पहुंचेगा जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर जारी है। देखिए, एक बात आप तकनीकी पहलू जान लीजिए। तकनीकी पहलू ये है कि आज एसआईआर को चैलेंज नहीं किया गया है। ममता बनर्जी जो याचिका लगाई उसमें एसआईआर को चैलेंज नहीं, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को चैलेंज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ मुख्य चुनाव आयोग के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी भूमिका को लेकर चैलेंज किया गया। और जो पहले से जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से याचिका ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो डोला सेन और डेरेक ओब्रायन को, उसमें एसआईआर के प्रोसेस को चैलेंज किया गया। और एक और याचिका है जो पश्चिम बंगाल की रेजिडेंट है उनकी ओर से याचिका, नहीं कुल मिलाकर 3 याचिका हो गए। ममता बनर्जी की याचिका को मिलाकर 3 याचिका हो गए। तो ऐसे में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो उसमें एक तकनीकी पहलू ये है कि ममता बनर्जी का पास बना है, वो जब सुनवाई होगी उसमें वो ममता बनर्जी वहाँ मौजूद होंगे। चूंकि ममता बनर्जी लॉयर है लेकिन एडवोकेट नहीं है। अंतर यह है कि लॉयर और एडवोकेट में बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। एडवोकेट वो होता है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देता है, यानी आपने कभी कहीं भी दुनिया में किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हो या फिर बार काउंसिल की एक परीक्षा होती है उसको पास किया हो, तब आप एडवोकेट यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए उसमें आपको मिलती है, यानी फिर आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ममता प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, ये दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो अपनी बात खुद रखें, इसलिए चाहती है कि वो दिखाना चाहती हैं कि वो जमीन से लेकर सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो एसआईआर के मसले पर या मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कैंपेन में वो खुद अग्नि भूमिका निभा रही, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आई। यानी थी ये जो पिटीशन दाखिल की गई ममता बनर्जी के ऑन बिहाफ ऑफ उनके लॉयर ने दाखिल किए, तो लॉयर भी बात रख सकता था, लेकिन उनकी वो इसलिए मौजूद होना चाहते हैं कि अपनी ओर से जरूर वो कहेंगे, वो पिटिशनर हैं तो कहेंगे कि मुझे भी बात रखने का मौका दिया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि जो मुख्य चुनाव आयोग की खंडपीठ है क्या फैसला दे, क्या उनको जिरह करने का मौका देगी, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन नियम ही कहता है। दूसरी सबसे बात कि ममता बनर्जी ने जो याचिका लगाई है उसमें कहा है कि मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई तरह के संगीन आरोप लगाए और पहले ये आरोप पहली बार नहीं है। इस तरह के 2 आरोप वो चिट्ठी लगाकर दे चुकी है और लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मसले पर सुनवाई हुई है पिछले 2 महीने से, जब से 12 राज्यों में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें पश्चिम बंगाल भी, तब से ये कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको याद होगा कि बिहार वाला मसला खत्म नहीं हुआ है, बिहार पर भी जो कंटिन्यू मसला चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयोग की भूमिका पारदर्शी नहीं है, बार बार चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद चुनाव काम ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो डिस्क्रिपेंसी है 1 करोड़ 15 लाख लोगों के नाम में जो अनियमितता पाई गई है, उनको लेकर के ममता बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों की जो फंडामेंटल राइट है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इस मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी कि क्या इलेक्शन आयुक्त को क्या अधिकार है इस तरह का करने का, और क्या ये मुख्य चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदेह से परे है। 2 बातें हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अगर आज का सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया तो इसका दूरगामी प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है, तब तो निश्चित रूप से पूरे प्रोसेस पे सवाल उठेगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, ममता बनर्जी के वकील क्या पैरवी करते, किन किन बातों का उल्लेख करते हैं कोर्ट के सामने। बिल्कुल, अब नजरें इस पर ही रहने वाली हैं क्योंकि 11 बजे का समय जब इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए 11 बजे का समय है जब सुनवाई इस पर शुरू हो जाएगी। बहुत सी चीजें हैं जिनको लेकर शुरुआत से ही ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर, इसकी प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी और आज वही तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से अपने पक्ष में कहा जाता है, दलीलें रखी जाती है और उन तमाम चीजों को सुनने के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है।